दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहाने के बाद जब आप बालों में हाथ फेरते हैं तो हाथ में कई बाल आ जाते हैं, या फिर जब आप वॉशरूम के टाइल्स पर इधर उधर बिखरे हुए बाल देखते हैं तो दिल घबरा जाता है कि कहीं बाल तेजी से कम तो नहीं हो रहे। अगर आप भी इसी मसले से परेशान हैं तो फिक्र न करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सादा सी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो तकरीबन हर घर की किचन में मौजूद होती है और साइंसी तहकीक भी बताती है कि ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और बालों की ग्रोथ में मदद दे सकती है। लेकिन एक मसला है जिसकी वजह से अक्सर लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, और वो है प्याज की तेज बू। इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्याज की बू को बालों से आसानी से कैसे खत्म किया जा सकता है, बाल गिरने की असल वजूहात क्या है, और प्याज के साथ कौन सा दूसरा तेल इस्तेमाल किया जाए जो बालों को और भी तेजी से बढ़ा दे। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई प्याज बाल उगा सकता है या ये सिर्फ एक पुराना घरेलू टोटका है, और अगर ये वाकई काम करता है तो इसके पीछे क्या साइंस है। आइए इसी राज को समझते हैं। दोस्तों, बाल गिरना सिर्फ एक ज़ाहरी मसला नहीं होता, ये इंसान के एतमाद को भी मुतासिर करता है। जब आईने में बाल पहले से कम नजर आने लगे या सर की जिल्द ज्यादा नजर आने लगे तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए लोग मुख्तलिफ शैम्पू, सीरम और दवाएं आजमाने लगते हैं। लेकिन कई बार महंगी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई खास फर्क नजर नहीं आता। साइंसदानों ने एक हैरानकुन चीज पर तहकीक शुरू की, एक ऐसी चीज जो हर घर में मौजूद होती है। जी हाँ, प्याज। और जब इस पर तहकीक की गई तो नताइज वाकई दिलचस्प निकले। लेकिन इससे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि बाल गिरते क्यों हैं। हमारे हर बाल की जड़ जिल्द के अंदर मौजूद एक छोटे से हिस्से से निकलती है जिसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। दोस्तों, यही फॉलिकल बाल को बढ़ने के लिए ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन फराहम करता है। लेकिन जब इस जगह पर मसाइल पैदा हो जाए तो बाल कमजोर होने लगते हैं। आमतौर पर यह मसाइल चंद वजूहात की वजह से होते हैं, जैसे कि खून की रवानी कम होना, स्कैल्प में इन्फेक्शन या डेंड्रफ का होना, जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा की कमी, या बाज़ औक़ात मुदाफ़ियाती निज़ाम का बालों की जड़ों पर हमला करना। इसे एक सादा मिसाल से समझते हैं। अगर आप एक पौधा लगाएं लेकिन इसकी जड़ों तक पानी और ग़िज़ाइयत ना पहुंचे तो क्या होगा? पत्ते आहिस्ता आहिस्ता जड़ने लगेंगे। बालों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब जड़ें कमज़ोर हो जाएं तो बाल गिरने लगते हैं। अब सवाल आता है कि प्याज इस मसले में कैसे मदद कर सकता है। दोस्तों, प्याज में एक अहम अंसर पाया जाता है जिसे सल्फर कहते हैं। ये वही अंसर है जो हमारे बालों में मौजूद एक अहम प्रोटीन केराटिन की तैयारी में मदद करता है। केराटिन दरअसल बालों की बुनियादी साख्त बनाता है। आसान अल्फाज में समझे तो केराटिन बालों की इमारत है और सल्फर इस इमारत की ईंट है। जब बालों को ये खाम मादा मिलता है तो जड़ें ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन प्याज का फायदा सिर्फ यही सल्फर नहीं, प्याज में एक और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जिसे क्वर्सेटिन कहा जाता है। दोस्तों, ये तीन अहम काम करता है। ये क्वर्सेटिन स्कैल्प की सूजश को कम करता है, बालों की जड़ों में खून की रवानी को बेहतर बनाता है और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। और यही वजह है कि प्याज स्कैल्प इन्फेक्शन और डेंड्रफ में भी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस पर वाकई कोई तहकीक भी हुई है? जी हाँ, एक तहकीक जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाया हुई थी। इस तहकीक में दो ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप बाकायदगी से अपने सर पर प्याज का रस लगाता था, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ आम तरीके से सर धोता था। 6 हफ्ते के बाद जब नताइज सामने आए तो साइंसदान भी हैरान रह गए। प्याज का रस इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 87% लोगों में दोबारा बाल उगने लगे थे, जबकि दूसरे ग्रुप में ये नतीजा सिर्फ 13% था। ये फर्क काफी हैरानकुन था। अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। दोस्तों, ये तरीका बहुत आसान है। एक सुर्ख प्याज ले, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है। इसे छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर में डाल दें, फिर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करें और किसी मलमल के कपड़े में छान लें। जो माया निकलेगा वही प्याज का रस है। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि बाल हल्के गीले करें, प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाएं, 2 से 3 मिनट तक हल्की मसाज करें और इसे तकरीबन 30 मिनट तक लगा रहने दें। ज्यादा नहीं, वरना बालों में खारिश हो सकती है। इसके बाद बाल अच्छी तरीके से माइल्ड शैम्पू के साथ 2 बार धो लीजिए ताकि बू खत्म हो जाए। यह अमल हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा किया जा सकता है। अक्सर लोगों को चंद हफ्तों में फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को मजीद मौसर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक और चीज भी शामिल कर सकते हैं, रोजमेरी ऑयल। सिर्फ चंद कतरे रोजमेरी ऑयल प्याज के रस में मिला दे। दिलचस्प बात यह है कि एक तहकीक हुई रोजमेरी ऑयल पे। रोजमेरी ऑयल को बाल उगाने वाली मशहूर दवा मोनोजोलिल के साथ मुआजना किया गया और नताइज में दोनों के असरात तकरीबन एक जैसे पाए गए। रोजमेरी ऑयल स्कैल्प में खून की रवानी को बेहतर करता है और बालों की जड़ों को मुतहरिक करने में मदद देता है। दोस्तों, बाल गिरना वाकई एक परेशानकुन मसला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
کہ ہر حل مہنگی دواؤں میں ہی چھپا ہو۔ کبھی کبھی قدرتی چیزیں بھی حیران کن فائدہ دے سکتی ہے۔ پیاز کا رس بھی انہی میں سے ایک سادہ قدرتی طریقہ ہے جو بالوں کی جڑوں کو غذائیت فراہم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ صحت سے متعلق سادہ اور سائنسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔